वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अभी हमारा इंग्लिश का सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स, जो कि इंग्लिश ग्रामर का वन ऑफ द बेस्ट बुक है। जो भी स्टूडेंट एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस या फिर ईपीएफओ का प्रिपरेशन करते हैं वो इस क्लास को ज्वाइन कर ले। और आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कंजंक्शंस, और ये इस टॉपिक का फर्स्ट क्लास है। सो अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले। इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। हमारा इंग्लिश का एक सीरीज चल रहा है अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का। अगर आपने स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस को नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। सो यहाँ पे वेल वर्स्ड इन, इसका जो मतलब होता है वो होता है निपुण। तो यहाँ पे जो सो है, सो के साथ डैट का यूज होता है। इसका मतलब होता है इतना कि। उसके बाद सो के साथ एज का यूज होता है। इसका मतलब होता है उतना जितना। फिर एज और एज, इसका मतलब होता है उतना जितना, लेकिन ये होता है अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों सेंस में होता है। लेकिन सो एज जो होता है वो पॉजिटिव सेंस में होता है, यानी अफर्मेटिव सेंस में होता है। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, ही वाज नॉट सो वेल वर्स्ड इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। तो यहाँ पे वो सो, और ये क्या है, ये सेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंस में, वह इतना निपुण है इंग्लिश में। ही वाज नॉट सो वेल इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में इतना निपुण नहीं था जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। तो यह सेंस जो है आ रहा है वो अफर्मेटिव सेंस में आ रहा है। तो यहाँ दैट का जो यूज है वो गलत होगा। पार्ट सी में यहाँ पे एज का यूज करना पड़ेगा, सो एज का यूज करना पड़ेगा। वह इंग्लिश में उतना अच्छा नहीं जितना हम लोग एक्सपेक्ट किए थे। बिकॉज ऑफ दैट हम लोगों को यहाँ पे डैट की जगह पे एज का यूज करना पड़ेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2, आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे इन क्लासेज को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। सो क्वेश्चन नंबर 2, मिसेज वरुण don't only stop coming here but also going to any place which is related to her past strategy. So एक नॉट ओनली के साथ हमेशा बट ऑल्सो का यूज होता है, लेकिन दोनों का जो फॉर्म होता है वो सेम होता है। तो यहाँ पे बट ऑल्सो के बाद जेरंट का यूज होता है। जेरंट मीन्स जिसके लास्ट में आईएनजी लगा हो, तो वो मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म, तो उसको हम लोग जेरंट बोलते हैं। तो यहाँ पे बट ऑल्सो के साथ जेरंट का यूज है। तो हम लोगों को नॉट ओनली के साथ भी जेरंट का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मिसेस वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली, यहाँ पे कमिंग के पहले हम लोगों को नॉट ओनली का यूज करना पड़ेगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म होगा मिसेस वरुण स्टॉप्ड नॉट ओनली कमिंग हेयर। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, nobody else but you might be declared responsible for the loss of those articles. So आप लोग मुझे इसका करेक्ट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, nobody else but you might be declared responsible for the loss of those articles. तो इल्स के बाद हमेशा बट का यूज होता है, तो ये तो सही है। बाकी सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ई, यानी देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 4, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम एज पॉसिबल लिस्ट यू वुड फेल।
द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, टीचर स्टूडेंट से कहते हैं गो थ्रू द नोट्स, मतलब नोट्स को इतना बार रिवाइज करो जिससे तुम फेल ना हो सको। तो एक यहाँ पे एक वर्ड है लिस्ट, तो लिस्ट के बाद वुड का यूज नहीं होता है, लिस्ट के बाद हमेशा शुड का यूज होता है। तो यहाँ पे वुड के जगह पे हम लोगों को शुड का यूज करना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो एरर है वो है पार्ट डी में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, seldom or ever have I tried my best to defend my friends who are after all guilty to some extent। तो यहाँ पे एक seldom if ever होता है, जिसका मतलब होता है ये होता है अफर्मेटिव सेंस में इसका यूज होता है, और seldom और नेवर ये सब रूल्स है जो आपको लर्न करना होगा। तो ये सब रूल्स को आप अपने नोटबुक में नोट कर ले, ताकि आप जो ये मिस्टेक है वो एग्जाम हॉल में ये मिस्टेक ना करें, और जो क्वेश्चन के करेक्ट होने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो, तो आप इन ट्रिक्स को आप नोट कर ले। ये ट्रिक्स नहीं है, ये कंसेप्ट है। तो सेल्डम और नेवर ये होता है निगेटिव सेंस में। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है, सेल्डम और एवर हैव आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिफेंड माई फ्रेंड हु आर आफ्टर ऑल गिल्टी टू सम एक्सटेंट। तो यहाँ पे सेल्डम और जो है वो गलत है, यहाँ पे सेल्डम इफ एवर, क्योंकि ये सेंटेंस जो है वो अफर्मेटिव सेंस में है। तो यहाँ पे हम लोगों को इफ का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। सेल्डम और एवर हैव आई टर्न्ड अ बेगर अवे विदाउट गिविंग हिम सम आर्म्स, मतलब मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि भिखारी को बिना कुछ दिए हुए ही लौटा दिया। तो यहाँ पे मतलब कभी नहीं किया। तो यहाँ पे सेल्डम और एवर के जगह पे यहाँ पे एवर जो है एवर जो है वो गलत है, कभी नहीं लौटाया है, इसका मीनिंग ये हो रहा है। तो एवर के जगह पे हम लोगों को नेवर का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, the officer was doubtful if some of the clerks of his office were involved in bribery। तो यहाँ पे एक वर्ड है डाउटफुल। सो जब भी कोई सेंटेंस में डाउट रहे, या फिर डाउटफुल रहे, अगर यह निगेटिव सेंस में रहे या फिर इंट्रोगेटिव सेंस में रहे, तो इसके बाद हम लोग डेट का यूज करते हैं। लेकिन वही डाउट या फिर डाउटफुल के बाद अगर अफर्मेटिव सेंस रहे तो वहां पे हम लोग इफ का या फिर वेदर का यूज करते हैं। डाउट रहे या फिर डाउटफुल रहे, और ये जो हो निगेटिव सेंस में हो या फिर इंट्रोगेटिव सेंस में हो, तो हम लोग डेट का यूज करते हैं। डाउट रहे, डाउटफुल रहे और वो अफर्मेटिव सेंस में रहे, तो वहां पे हम लोग या तो इफ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द कलर्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी। तो ये जो सेंटेंस है ये है अफर्मेटिव सेंस में है, तो इसलिए यहाँ पे इफ का यूज हुआ है, तो ये सही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ई, यानी देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 8, नाइदर द डॉक्टर नॉर हिज असिस्टेंट वर asleep when the phone rang up। सो नाइदर के साथ हमेशा नॉर का यूज होता है, और
यहाँ पे हम लोग वर्ब लगाएंगे नाइदर, या नाइदर के बाद नॉर आता है, उसके बाद वाले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हिज असिस्टेंट क्या है, ये प्लूरल फॉर्म में है, तो हमारा वर्ब भी जो होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, इसलिए यहाँ पे वर्ड का यूज किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, because he has been ill for a month so he does not come to the office। तो जब भी किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में बिकॉज रहे, एज रहे, सिंस रहे, फॉर रहे, तो इसके बाद हम लोग सो या फिर देयर फोर का यूज नहीं करते हैं। लेकिन ये सब जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में हो देन हम लोगों को सो और देयर फोर का यूज नहीं करना है। सो यहाँ पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या है, बिकॉज है। सो इसके पार्ट सी में सो का यूज हुआ है, तो यहाँ पे सो का यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, you must either inform the police is be prepared to suffer any loss। तो either के साथ हमेशा और का यूज होता है और neither के साथ nor का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे either है लेकिन इसके जगह पे is का यूज हुआ है, तो is जो है वो गलत है। is के जगह पे हम लोगों को और का यूज करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। As soon as the peon rings the bell first, all the students assemble on the ground for prayer। तो जब भी किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में as soon as हो तो हम लोगों को then या फिर वेन का यूज नहीं करना होगा। अगर देन या वेन का यूज रहे सेंटेंस में तो हम लोगों को वहां से देन या फिर वेन को हटाना पड़ेगा। सो एज सुन एज क्वेश्चन के स्टार्टिंग में क्या है, एज सुन एज है और इसके पार्ट बी में जो है देन का यूज है। तो हमारा रूल क्या बोलता है, जब किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में एज सुन एज हो तो देन या फिर वेन का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पे देन का जो यूज है वो गलत है। तो इसका जो एरर है क्वेश्चन नंबर 11 का जो एरर है वो है पार्ट बी में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं कल के सेशन में। और कल कंजंक्शन का सेकेंड क्लास आएगा और वो कल कंजंक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी इस क्लासेस को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें।